तो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसके तहत आयुष चिकित्सकों को, यानी आयुर्वेद से जो पास आउट चिकित्सक हैं उनको सर्जरी करने का अधिकार दे दिया है। स्नातक के बाद जो एमएस की डिग्री होती है अगर वो लेते हैं तो वो सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर समूह है आईएमए, वो इस सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यह जानने के लिए इस वक्त हम पहुँचे हैं पूर्वी चंपारण आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो ज़िला अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा, उनके पास हैं। हम उनसे जानते हैं कि आईएमए का आप क्या कहना है इस पूरे मसले पर। सर, क्यों विरोध हो रहा है आईएमए का, ये जो सरकार का फैसला हुआ है उसके खिलाफ? हमारा देखिए, ये नेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट है, इंडिविजुअल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ भी नहीं है। पहली बात है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी आ रही है डॉक्टरों की, बहुत टफ कंपटीशन हो गया है। बच्चे बहुत मेहनत के बाद ही सिलेक्शन इसमें होता है। जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं उसके बाद वो एमएस का इम्तहान देते हैं, फिर उसकी तैयारी करते हैं जी। बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी जगह, अच्छे इंस्टीट्यूशन में वो इस काम को सीखते हैं, पढ़ते हैं जी। तब फील्ड में आते हैं और इससे जनता को डायरेक्ट फ़ायदा होती है। लेकिन अगर आप आयुष को दे रहे हैं जिनकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, जिनकी अभी व्यवस्था नहीं हुई है, ऐसी परिस्थिति में पब्लिक को ज़बरदस्त घाटा होगा और जिसका खामियाजा डॉक्टर समुदाय को भी भुगतना पड़ेगा। चूँकि जो पब्लिक है वो बहुत चीज़ इसके बारे में नहीं जानती है कि कौन आयुष के है, कौन किसके है। जो बहुत कम पढ़ा लिखा, जहाँ अवेयरनेस बहुत कम है, वो तो डॉक्टर जानता है। तो जब दोनों डॉक्टर लिखते हैं तो इसमें पब्लिक को बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। दूसरी बात है कि जो हमारे नई पीढ़ी आएगी तो जो किसी तुरंत सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी भी बहुत कम है। तो अगर वो अपनी क्लिनिक एस्टेब्लिश करते हैं तो नेचुरल है कि अगर आप बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे करते हैं तो उसमें खर्च भी ज़्यादा पड़ेगा और मरीज को बिल्कुल ही सस्ता कुछ मिलने लगेगा तो मरीज वहाँ जाएगा, इनके पास जाएगा नहीं। तो मरीज को दोहरा घाटा हुआ और एक जो पेशेगत काम करके आया, जो इतने मेहनत से पढ़ा लिखा, वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार इसको बदल दे। जब उधर भी कुछ डेवलप कर जाए आप उनको बनाइए सर्जन, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड, एक मानक के अंदर बनाइए, मानक को गायब मत कर दीजिए। लेकिन सर, इन लोगों का कहना है कि स्नातक के बाद जो है एमएस जो करेंगे वही सर्जरी के, तो इस तरह से एक तो जो है कॉज सरकार ने दिया है ना कि अगर वो एमएस कर लेते हैं, अगर फिर जो है सर्जरी करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? एमएस आयुर्वेदिक, इसका बहुत कम ही स्कोप कहीं पर है। ऐसा कुछ अलग पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। हमारा कहना है कि जब आप उतना डेवलप कर लीजिए तो कराइए, लेकिन ऐसे अचानक आप मत कर दीजिए। मेरा ये प्रोटेस्ट है जिससे कि जो पब्लिक को घाटा नहीं हो, पब्लिक के रिसेंटमेंट डॉक्टर्स को नहीं भुगतना पड़े कि साहब डॉक्टर से हमने सर्जरी कराया, हमको ये हो गया, वो हो गया, मेरा नहीं ठीक हुआ। बहुत सारा सर्जरी फेलियर हुआ, जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएगा, या टेबल पर मर गया, उसके बाद मर गया, उसका पैसा खर्च हुआ। इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन सरकार ने जो है आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए, चूँकि ये नेचुरल पैथी कही जाती है और हिंदुस्तान की पुरानी पद्धति है, तो इसको ध्यान में रखते हुए और कोविड में जो डॉक्टर्स के बीएमएस डॉक्टर्स के जो परफॉर्मेंस हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को बताया जा रहा है कि ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। और आयुर्वेद चिकित्सक जो हैं इससे काफ़ी खुश हैं और वो आईएमए के जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनके इस विरोध का मतलब नहीं समझ रहे हैं कि जो है सरकार, हमारी लंबी समय से इसकी मांग थी, आज हमको मिला, तो फिर जो है क्यों विरोध हो रहा है और गलतफहमी फैलाई जा रही है। गलतफहमी फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिफरेंस को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों दो पैथी है। अगर आप उतना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना आप उसका स्टडी, उतना आप प्रैक्टिस करा देते, तब कराते तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं और आप सीधा सीधी थोप रहे हैं, इसीलिए विरोध हो रहा है। लेकिन हमने कुछ डॉक्टरों से बात की, बीएमएस डॉक्टर से, तो उनका कहना है कि हम लोग भी जो है, हम लोग की जो स्टडी होती है, जो हम लोग स्नातक करते हैं या फिर एमएस करेंगे, तो इसमें एलोपैथ को भी हम लोगों को कोर्स में पढ़ाया जाता है। लेकिन सर्जरी करना और पढ़ाने में अंतर है। मेडिसिन सबका है, मिला है जुला है, कोई बात नहीं, लेकिन सर्जरी का तो आपको कहीं जाके अच्छी जगह पर सीखना पड़ता है, कॉलेज में, अच्छे ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ अच्छा नंबर में मरीज आता है, किसी असेस सर्जन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर के साथ आपको काम करना पड़ता है, असिस्ट करना पड़ता है, तभी आप सीख पाते हैं।
उतने प्रैक्टिस के बाद। और वैसी व्यवस्था मेरी समझ से अभी किसी आयुर्वेदिक कॉलेज में बिहार में तो नहीं है, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। यही मेरी बात है। लेकिन सर एक चीज़ और जो है, आप लोग इसके खिलाफ जो है 11 तारीख को अपनी जो चिकित्सा व्यवस्था थी उसको ठप किया, और इसके जो है जो BMS डॉक्टर हैं उन्होंने उस दिन जो है फ्री चिकित्सा दी। तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों की बातें अगर नहीं मानी जाती है तो आगे क्या स्टेप होगा? आगे स्टेप ये नेशनल लेवल पर लिया जा रहा है, लोग वहाँ पर बैठक कर रहे हैं, तो हम तो वहाँ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। और जो 11 तारीख को किया गया था उसमें चिकित्सा व्यवस्था को नहीं ठप किया था, सिर्फ वाह्य विभाग OPD बंद था, इमरजेंसी और बाकी जो एडमिट पेशेंट थे उनका इलाज हो रहा था। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आम जनता को तकलीफ हो हमारी वजह से, इसीलिए हम सिर्फ प्रोटेस्ट किए थे। प्रोटेस्ट से सरकार को समझना पड़ेगा, सरकार के हायर लेवल पर लोग बात कर रहे हैं, हमारे संघ के लोग वहाँ हैं जो उनसे बात कर रहे हैं, और उन्हीं का निर्णय हम लोग को भी मान्य होगा। आज भी इस शहर में जो है ज़िले भर के जो आयुष चिकित्सक हैं वो एक धन्यवाद यात्रा निकालें और जिला पदाधिकारी को ज्ञापन दिए हैं, आपको शायद पता होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में हमको कुछ ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ। आप अभी बहुत करंट चल रहा है किसान रैली और किसान का, आप उसमें देखिए कैसा पॉलिटिक्स घुस गया है। तो किसी चीज़ को पोलिटिलाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसको आम बैठ के कहीं समझना पड़ेगा। और इस हमारे यहाँ से भी बहुत लोग हैं दिल्ली लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जो इस टॉपिक को वहाँ किसी से भी बात कर सकते हैं, और वो बात हो रही है। आप लोगों का पूरे इंडिया लेवल पर जो संगठन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कुछ जानकारी आपके पास है कि जो एसोसिएशन के नेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं तो उनके बीच और सरकार के बीच इस मसले को लेकर कुछ बात हुई हो? अभी 11 तारीख के बाद क्या बात हुई इसके बारे में भी हमको नहीं पता है। 11 के पहले का तो जो आया था यही निर्णय हुआ था, 11 के बाद का भी नहीं हुआ, चूँकि सरकार को भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, सरकार निर्णय लेगी। और ये प्रोटेस्ट उनके पास जा चुका है, लिखित में भी और बाई स्ट्राइक ये गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़िला जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा, उनसे हमने साफ तौर से कई मसलों पे बात करी। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इनका जो IMA का पक्ष है वो ये है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो आयुर्वेद कॉलेज हैं उसमें डेवलप की जाए और तमाम चीज़ों को पहले दुरुस्त कर लिया जाए, तब इन्हें सर्जन बनाने की प्रक्रिया पर अमल की जाए। तो कुल मिलाकर के एक अलग तरह का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स जो थे पूरे ज़िले के, वो सब लोग जो है आमतौर से लोग ये जानते थे कि सारे डॉक्टर्स एक तरह के हैं। अब जो है ये जो मसला उठा है तो इसमें अब जो है लोगों को भी ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आ रही है कि क्या चीज़ें हकीकत है, क्या जो है कि डॉक्टर किस में जो है किस तरह की कैटेगरी है। यानी कि डॉक्टर्स दो भाग में बटे हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। जो अलग अलग पैथी हैं उनके बीच जो है अभी किसी मसले को, इस मसले को लेकर के जो है एक अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।